दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बाज की नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जो एक दिन उड़ना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके पंखों में भी ताकत है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां एक बाज हमें सिखाता है हौसला, फोकस, धैर्य, संघर्ष और उड़ान का असली मतलब। बाज कोई पेड़ पर नहीं जन्मता, वह जन्म लेता है खड़ी चट्टानों पर, ऐसी जगह जहां पहुंचना मुश्किल हो। उसकी मां जानती है कि ऊंचाई डराने वाली नहीं, ऊंचाई ही उड़ान की पहली सीढ़ी है। जब हम पैदा होते हैं तब भी कोई हमें आसान रास्ते नहीं देता। फर्क बस इतना है कि बाज का घोंसला कठिन है और इंसान की सोच कठिन। इस दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान कठिन परिस्थितियों से ही तो निकलता है। जब बाज का बच्चा पहली बार घोंसले से नीचे देखता है, वह कांप जाता है। वह सोचता है, क्या मैं गिर जाऊंगा, क्या मैं उड़ पाऊंगा। उसकी मां उसे धक्का देती है क्योंकि वह जानती है बिना धक्का मिले कोई उड़ना नहीं सीखता। पर यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आराम कभी उड़ान नहीं देता, कंफर्ट जोन कभी सफलता नहीं देता। डर को तोड़ना ही पहला कदम है। जब तक हम खुद को चुनौती नहीं देंगे तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमें उड़ना आता है। बाज हमेशा हवा के विपरीत उड़ता है क्योंकि वह जानता है हवा का विरोध ही उसे ऊंचा ले जाएगा। हम जब जीवन में कठिनाई देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन बाज कहता है कठिनाई मेरी दुश्मन नहीं, मेरी सीढ़ी है। जब आपके रास्ते में समस्याएं आए, लोग आपका मजाक उड़ाएं, मौके कम हो जाएं, परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, तब याद रखना ये हवा नहीं रोक रही, ये हवा तुम्हें ऊपर धकेल रही है। बाज अपनी आंखों से 5 किलोमीटर दूर तक निशाना देख सकता है। एक बार जिस चीज को लक्ष्य बना लिया, बस उसी पर टिके रहता है। जीवन में जीतने वाले और हारने वाले में यही फर्क है। हारने वाला सब कुछ देखता है, जीतने वाला सिर्फ लक्ष्य देखता है। आपको भी वही सीखना है। आपका लक्ष्य चाहे एक नौकरी, एक सपना, एक बिजनेस, एक कला, कुछ भी हो, अगर आपकी नजर हर जगह घूमेगी तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। फोकस करो तभी उड़ान होगी। बाज झुंड में नहीं उड़ता, वह अकेला उड़ता है क्योंकि वह जानता है ऊंचाइयों पर जगह कम होती है। हम लोग अकेले होने से डरते हैं, पर महानता कभी भीड़ में नहीं मिलती। कुछ फैसले अकेले लेने पड़ते हैं, कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं, कुछ सपने अकेले पूरे करने पड़ते हैं। अगर जिंदगी में कभी अकेलापन महसूस हो तो घबराना मत, समझ जाना तुम्हारी उड़ान शुरू होने वाली है। जब बाज 40 से 50 साल का होता है तो उसके पंजे कमजोर, पंख भारी और चोंच थोड़ी मुड़ी हो जाती है। तब उसे एक फैसला लेना पड़ता है, या तो धीरे धीरे मर जाए या एक कष्टदायक प्रक्रिया से गुजरे। वो एक पहाड़ पर जाता है, अपनी चोंच तोड़ता है, नए पंख उगने के इंतजार में महीनों तक दर्द सहता है और फिर वो एक नई जिंदगी लेकर निकलता है। यही सीख हमारे लिए है। भाई, कभी कभी पुरानी आदतें तोड़नी पड़ती है, कभी पुराने डर हटाने पड़ते हैं, कभी नए रूप में खुद को बनाना पड़ता है। दर्द, मुश्किलें, संघर्ष उड़ान नहीं रोकते, उड़ान को नया रूप देते हैं। ऊंचा उड़ना आसान नहीं, ऊंचाई हवा, मौसम, चुनौतियां सब कुछ बढ़ा देती है। लेकिन बाज जानता है कि ऊंचाई ही असली पहचान है। अगर आप ऊंचा सोचना शुरू कर दो तो ऊंचा पाना भी शुरू हो जाएगा। उतना बड़ा मुकाम दूसरे लोग कहे यह मुश्किल है, असंभव है, तू नहीं कर पाएगा, लेकिन याद रखना जो लोग नीचे रहते हैं वो ऊंचाई की हवा नहीं समझते। जब बाज नीचे झपटता है तो उसकी पूरी दुनिया उस एक लक्ष्य में सिमट जाती है। न हवा सुनाई देती है, न आसमान, न आसपास कोई और चीज, बस लक्ष्य उसकी पकड़ में। यह है लक्ष्य सिद्धि की कला। जब आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि दुनिया धुंधली होने लगे, समझ लेना आप सफलता के बहुत करीब हैं। बाज कभी डर कर पीछे नहीं हटता, वह डर को भागता नहीं, उस पर हमला करता है। जीवन के डर, असफलता, रिजेक्शन, गरीबी, आलोचना, असुरक्षा, इनसे भागने से कुछ नहीं होगा। इन्हें चेहरे पर देखो और कहो, मैं तैयार हूं, जो भी होगा मैं सीखूंगा। बाज आसमान मापने नहीं जाता, वह अपनी उड़ान से आसमान की परिभाषा बदल देता है। आपका भी लक्ष्य यही होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो, आप क्या कर सकते हो ये खुद तय करो। उड़ान कोई देता नहीं, उड़ान आपको खुद। बाज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर उड़ान एक नई उड़ान की शुरुआत है।
हर उपलब्धि एक नए लक्ष्य का दरवाजा है और आपकी कहानी, आपकी उड़ान, यह अभी शुरू ही हुई है। आप में पंख है, हिम्मत है, दृष्टि है और आसमान आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आज आप जीवन की किसी चोटी पर खड़े हो, भटके हुए हो, थके हुए हो, डरे हुए हो, तो एक बार आंखें बंद करके अपने भीतर के बाज को याद करो। कहना, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं रुकने के लिए नहीं। और फिर अपने पंख फैलाओ, क्योंकि तुम्हारी उड़ान तुम्हें दुनिया की नहीं, अपने विश्वास की ऊंचाई दिखाएगी।